जान खत्म हो जाती है। जैसे हमारे अंदर जीव आत्मा होती है ना, हमारी जिस दिन जीव आत्मा निकल जाती है तो हमारा शरीर क्या हो जाता है, मिट्टी हो जाता है, हम मर जाते हैं, मृत हो जाते हैं। आज भारत माता की या हमारी धरती माता की स्थिति वही है। आज धरती माता हमारी जो मिट्टी है, जो हमारी जमीन है, जो मृदा है, मर चुकी है। क्यों मर चुकी है? उस धरती माता के अंदर का जो जीवात्म है, जो उसकी जान है, जीवों की आत्मा है, वो जो है खत्म हो चुकी है। और जब वो खत्म हो गई तो धरती में सारी चीजें खत्म हो गई। जब जीवात्म खत्म होता है तो मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है जमीन की, वो जल धारण क्षमता समाप्त हो जाती है। मिट्टी के अंदर जो है हवा के कण जाने चाहिए, जो वायु जानी चाहिए, वो वायु का संचरण नहीं होता है। इस कारण वायुमंडल से मिलने वाले पोषक तत्व और जल धारण क्षमता कम होने की वजह से लागत बढ़ने वाली चीज, यानी जो खेत हमारा जो है 3 पानी में पकना चाहिए था, वो आज 5 या 6 पानी में पक रहा है, क्योंकि जीवात्म नहीं है। जीवात्म क्या होता है? ये सड़ा हुआ गोबर, आपका वर्मी कंपोस्ट, आपका जो है नाड़े कंपोस्ट, ये जब जाती है तो जमीन को जो है भुरभुरा बनाती है। कहते हैं ना उसको बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मिट्टी होती है। और उसमें वायु भी जाती है, उसमें जो है जलधारण को सोखने की क्षमता रहती है, पानी को ग्रहण करने की क्षमता रहती है। जल जीवात्म खत्म होने की वजह से खेत जो है रेत बन गए, और रेत में पानी टिकता नहीं है, रेत में हवा अंदर जाती नहीं है। तो आपको सचेत होने के लिए आज मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आप जमीन छोड़ के जाना चाहते हैं, इस धरती माता को छोड़ के जाना चाहते हैं, उपजाऊ भूमि छोड़ के जाना चाहते हैं, तो खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा सड़ी हुई गोबर की खाद, ज़्यादा से ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा कहें तो आपकी जो है कंपोस्ट, और ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक खेती के उत्पाद, जीवा आपके जो है जीवामृत, बीजामृत, घनजीवामृत ये लगाइए। आपकी जमीन का स्वास्थ्य सुधरेगा, और जब आपकी जमीन का स्वास्थ्य सुधरेगा तो आपका स्वास्थ्य भी सुधरेगा। आज सबसे ज़्यादा बीमारी से ग्रसित कौन है? किसान के चेहरे पर खुशहाली नहीं है, किसान सबसे ज़्यादा बीमार है। आज आप देख लीजिए 50 साल पहले गांव के चेहरे के व्यक्ति खुशहाली क्या होती थी, आज खुशहाली क्या है? बेचारा 35 साल की उम्र में बुढ़ा हो जाता है, बाल सफेद हो जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाते हैं, दांतों में पायरिया हो जाता है। क्यों? क्योंकि अच्छा भोजन नहीं है, पैदा कर रहे हैं उसके बावजूद भी बाहर चला जाता है, पोषक तत्व नहीं है जमीन के अंदर। ये पोषक तत्व पाएंगे गोबर की सड़ी हुई खाद से। परंतु एक सलाह आपको और दूंगा कि जो गोबर आप बाहर फेंक देते हैं, ये गोबर छूचा है, ये किसी काम का नहीं है। इसको जब आप बाहर फेंकते हैं तो ये जब खेत में कच्चा गोबर आप ले जाते हैं तो बार बार कहते हैं कि हम रावतपुरा सरकार जाते हैं तो वहाँ गुरुदेव कहते हैं दीमक बहुत आ रही है, इसका इलाज बताओ। और दीमक का इलाज आ रहा है तो दीमक क्यों बढ़ रही है? क्योंकि कच्चा गोबर डाल लें, बारिश हमारी कम हो रही है, सूखा की स्थिति में या कच्चा गोबर डालने की स्थिति में खेतों में दीमक पैदा बढ़ेगी। आप कभी भी दीमक की जांच करनी हो खेत में, एक गोबर का, कच्चे गोबर का कंडा पाथा आना, जब दीमक होगी अगले दिन तक उसके नीचे दीमक आ जाएगी। दीमक कब खत्म होगी? जब सड़ा के गोबर डालोगे। कच्चा गोबर काम का नहीं है, इसलिए सड़ा के गड्ढा बना के उसमें कूड़ा कचरा ये सब कुछ बिछाना बचरा ये सब मिला के आप छिड़किए, फिर उसको छिड़ जाए तब आप डालिए मई जून में।